दर्शकों, आपने महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेकों कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने वाले हैं जिसके बारे में आप में से बेहद ही कम लोगों को पता होगा। महाशिवरात्रि मनाए जाने को लेकर 3 मान्यताएं जो सर्वाधिक प्रचलित हैं वो इस प्रकार हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। मान्यता है कि शिवजी अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न आदि है और न ही अंत। इस शिवलिंग के बारे में जानने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उसके ऊपरी भाग तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं सृष्टि के पालनहार विष्णु जी ने वराह रूप धारण करके शिवलिंग का आधार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। इसी दिन पर ब्रह्म निराकार शिव साकार रूप में अवतरित हुए थे। शिव पुराण में वर्णित है कि शिवजी की निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की रात्रि में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वातावरण सहित घूमती धरती या अनंत ब्रह्मांड का केंद्र ही लिंग है, इसीलिए इसका आदि व अंत भी देवताओं तक के लिए अज्ञात है। सौर मंडल के ग्रहों के घूमने की कक्षा ही शिव के तन पर लिपटे सर्प हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही उनके 3 नेत्र हैं। बादलों के झुरमुट जटाएं, आकाश जल ही सिर पर स्थित गंगा और सारा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। शिव कभी गर्मी के आसमान की तरह अर्थात चांदी की तरह दमकते हैं, तो कभी सर्दी के आसमान की तरह मटमैले होने से भभूत लपेटे तन वाले हैं। यानी शिव सीधे सीधे ब्रह्मांड या अनंत प्रकृति की ही साक्षात मूर्ति है। मानवीकरण में वायु प्राण, 10 दिशाएं, पंचमुखी महादेव के 10 कान, हृदय सारा विश्व है, सूर्य नाभि या केंद्र और अमृत यानी जल युक्त कमंडल हाथ में रहता है। शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती इसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो इसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही विभिन्न 64 जगहों पर शिवलिंग उत्पन्न हुए। हालांकि 64 में से केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तीसरी मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि को ही भगवान शंकर और माता शक्ति का विवाह संपन्न हुआ था। दर्शकों, ये थी महाशिवरात्रि मनाने के पीछे प्रचलित मान्यताएं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए नॉलेज ट्यूब हिंदी के साथ।